क्या आपको पता है इस कैलेंडर ईयर में दैट इज 1 जन से लेके 30 जून तक 2022 मतलब ये जो कैलेंडर ईयर चल रहा है इसमें जो टोटल फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की सेलिंग हुई है वो 2,23,000 करोड़ रुपए और अकेले जून महीने में ये जो सेलिंग हुई है दैट इज मोर देन 50,000 करोड़ रुपीज। तो ये एफआईएस की जो सेलिंग है वो कब रुकने वाली है तो उसके कुछ इंडिकेशंस अगर आपको लेने हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक यूएस में जो 10 ईयर जिसेक यील्ड है जिसको हम बाहुबली कहते हैं, सो वो 10 ईयर जिसेक यील्ड जब तक कूल ऑफ होना शुरू नहीं होती है तब तक ये सेलिंग का सिलसिला फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स से चलता ही रहेगा। एक तो हमें ये समझना होगा कि जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस हमारे बिल्ड हुए थे वो ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं हमें नीचे लाने पड़ेंगे और अगर वो ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस नीचे आते हैं तो इवन अर्निंग्स जो है वो अर्निंग्स भी यहां पे नीचे आ सकती है। तो ये सारे फैक्टर्स अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली वो एक रीजन है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यहां पे सेल करेंगे। अब जब इंडिया का 10 ईयर जिसेक यील्ड और यूएस का 10 ईयर जिसेक यील्ड इन दोनों में जो गैप है वो धीरे धीरे कम हुआ है बिकॉज rise in 10 year GSEC yield of US was much higher in comparison to rise of 10 year GSEC yield in India. So अगर ये सारी चीजें देखेंगे तो जब ये yield ज्यादा है तो डेफिनेटली flows towards those US GSEC will be on a higher side. तो ये भी हमें समझना होगा। प्लस जिस तरीके से करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, जिस तरीके से जो ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसकी वजह से करेंसी डेप्रिसिएशन होने वाला है। इट इज राइटिंग ऑन द वॉल। इंडिया की करेंसी के बारे में बात करेंगे तो ये भी एक रीजन है कि जब अपने एसेट्स वो डॉलर टर्म में देखते हैं तो वहां पे वो डेप्रिशिएट ही होने वाले हैं। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो देयर विल बी सम काइंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग जो बहुत ज्यादा नजर आ रही थी कंपेयर टू अदर इमर्जिंग मार्केट्स एंड दैट्स व्हाई द सेलिंग इज कंटिन्यूइंग। सो जब तक जो 10 ईयर जिसे गिल्ड है वो कूल ऑफ होती हुई नजर नहीं आती तब तक ये सिलसिला शायद जारी रह सकता है। आशा करूंगा कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।